सुप्रभात विद्यार्थियों। एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट हिंदी एंटायर। आज के ऑनलाइन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम विषय हिंदी के तासिका में इकाई दूसरी का पाठ दूसरा, दो लघु कथाएं, इस पाठ के प्रश्न और उत्तर आज सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यह पाठ हमने दिवाली के पहले सीखा था, यानी दिवाली की छुट्टियों के पहले हमने यह पाठ सीखा था। आज हम इस पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, आज हम पाठ दूसरा, दो लघु कथाएं, इस पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने वाले हैं। इसलिए आपको आपके साथ वह बुक लेके बैठना है। दो लघु कथाएं, इस पाठ के प्रश्न और उत्तरों को हम शुरुआत करेंगे। कृति स्वाध्याय परिच्छेद क्रमांक 1। प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 1, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक है 27। परिच्छेद है, बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी, यहाँ से लेके उसे भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। यहाँ तक आपको क्या करना है, यह परिच्छेद जो है वह पढ़ना है और इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपने वह बुक में लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का पहला प्रश्न, कृति 1, आकलन। प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, नया ठेकेदार ऐसा था। तो यहाँ पे प्रश्न किया है कि नया ठेकेदार कैसे था? तो जवाब आएगा, नया ठेकेदार ईमानदार था, रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। यानी यहाँ पे नए ठेकेदार की दो विशेषताएं बताइए। एक है ईमानदार था और दूसरा है रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। दूसरा प्रश्न है, विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। यानी दिए हुए जो विधान है, वाक्य जो है वह सही है या गलत है, वह उनके सामने लिखना है। ठेकेदार पुराना था, तो आपने पाठ अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको यह वाक्य अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ठेकेदार पुराना नहीं था, तो यह वाक्य क्या है? यह वाक्य गलत है, यानी यह विधान गलत है। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि अधिकारी महोदय रिश्वत चाहते हैं। आपने पैसेज पढ़ा है, परिच्छेद पढ़ा है, तो आपको इसका भी जवाब आता होगा। मैं उसका जवाब बताती हूँ। तो यह अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि अधिकारी महोदय रिश्वत चाहते हैं। यह विधान जो है वो कैसा है? सही है। कृति स्वाध्याय 2, आकलन कृति। प्रश्न है, उचित जोड़ियां मिलाइए। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग, यानी उचित जोड़ियां जो है वह अच्छी तरह से लिखनी है। तो अ कॉलम में दिया हुआ शब्द है बहुमंजिला। तो बहुमंजिला क्या थी? इमारत। नया ठेकेदार
क्या था? ईमानदार। और पुराना ठेकेदार कैसा था? अनुभवी। यानी बहुमंजिला का उत्तर है इमारत, नया ठेकेदार का उत्तर है ईमानदार और पुराना ठेकेदार का उत्तर है अनुभवी। इस तरह से आपको क्या करना है, इनके उत्तर अपने वह बुक में लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का कृति 2 और 3 प्रश्न है। यहाँ पे आपको दिया हुआ वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य पूर्ण कीजिए यानी वाक्य आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। पहला वाक्य है अधिकारी ने नींव की दीवार पर एक। तो यहाँ पे आपने अगर पाठ अच्छी तरह से पढ़ा है या परिच्छेद अच्छी तरह से पढ़ा है तो वाक्य आप अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हो। तो अधिकारी ने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। अगर आप यह पाठ अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको इसका जवाब तुरंत मिल जाएगा। अगर आपको इसका उत्तर चाहिए तो टेक्स्ट बुक में परिच्छेद नंबर 2 जो है, पैसेज नंबर 2, उसमें 3rd लाइन में इसका उत्तर है। दूसरा वाक्य है अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। वाक्य कैसे कंप्लीट हुआ? अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। कृति 3 शब्द संपदा। शब्द संपदा यानी व्याकरण भाग। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी समान अर्थी शब्द। पहला शब्द है निगाह। निगाह का पर्यायवाची शब्द है नजर। दूसरा शब्द है इमारत। इमारत शब्द का पर्यायवाची शब्द है भवन। तीसरा शब्द है सलाह। सलाह का शब्द है पर्यायवाची शब्द सुझाव। चौथा शब्द है नया। नया शब्द का पर्यायवाची शब्द है नवीन। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। दीवार, पहला शब्द है दीवार। इसका वचन बदलकर शब्द आएगा क्योंकि दीवार शब्द है एक वचनी यानी एक वचन का शब्द है। अभी इसका हमें क्या करना है, वचन बदलकर बहुवचन बनाना है। तो दीवार शब्द का बहुवचन क्या आएगा? दीवारें। दूसरा शब्द है मसाले। यह बहुवचन शब्द है तो इसका भी हमें वचन बदलकर क्या करना है, एक वचन में रूपांतरण करना है। यानी क्या आएगा इसका वचन बदलकर मसाला। तीसरा शब्द है ईंटों। ईंटों यह क्या है, बहुवचन शब्द है तो अभी हमें इसका एक वचन लिखना है ईंट। ईंटों का क्या आएगा वचन बदलकर शब्द ईंट। चौथा शब्द है कमी। कमी यह शब्द एक वचन शब्द है, इसका हमें बहुवचन लिखना है। यानी वचन बदलकर कमी शब्द का शब्द क्या आएगा, कमिया। कमिया या यानी या के ऊपर आपको क्या करना है, अर्धचंद्र जो रहता है वह आपको देना है। कृति स्वाध्याय का कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न है ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है। विषय पर अपने विचार लिखिए। विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं आपको नमूना तौर पर मेरे मन के विचार आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ। आपको अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ईमानदारी मनुष्य का विशेष गुण है। यह व्यक्ति को परेशानियों से मुक्त
और निडर बनाती है। यह व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है, जिससे उसे वास्तविक आनंद और खुशी मिलती है। ईमानदारी को सर्वश्रेष्ठ नीति माना जाता है। हालांकि इसका पालन करना आसान नहीं होता। ईमानदारी जीवन में बुरी सी बुरी स्थिति का सामना पूरे आत्मविश्वास और साहस से करने में सक्षम बनाती है। यह रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है। ईमानदारी भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है। सभी पहलुओं पर ईमानदारी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन भर सकारात्मक योगदान देता है। तो ईमानदारी व्यक्ति को क्या करती है? अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की ताकत देती है। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में अपने विचारों से लिखना है। दो लघु कथाएं इस पाठ का कृति स्वाध्याय का परिच्छेद क्रमांक 2। प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 2, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक है 27। परिच्छेद है, अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। यहाँ से लेके उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया, यहाँ तक आपको परिच्छेद पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 1, कृति आकलन। निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। यानी दिए गए वाक्यों को क्या करना है? हमें उचित क्रम के अनुसार लगाना है। यानी पहला वाक्य कौन सा इस पाठ में आया है या कौन सा वाक्य यहाँ पे पहले बोला गया है, उसके अनुसार क्या करना है? हमें वाक्यों को क्रम से लगाना है। पहले हम वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। दूसरा वाक्य है, ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। तीसरा वाक्य है, अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। और चौथा वाक्य है, अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तो आपने तो परिच्छेद पढ़ा होगा और आपको भी इन वाक्यों का क्रम पता होगा, तभी भी मैं आपको यह बता देती हूँ। तो पहला क्रम के अनुसार पहला वाक्य आएगा, अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। दूसरा वाक्य आएगा, ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। तीसरा वाक्य आएगा, अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। और चौथा वाक्य आएगा, ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। इस तरह से आपको क्या करना है?
इन कथित वाक्यों को क्रम के अनुसार लिखना है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न कृति 1 और 2। कृति 1 का दूसरा प्रश्न है, विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। यानी वाक्य सही है या गलत है वह हमें लिखना है। पहला वाक्य यानी विधान है, सभी अधिकारियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई। सभी अधिकारियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई। यह विधान जो है वो क्या है? गलत है। दूसरा विधान है, सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। दूसरा वाक्य क्या है? सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। यह वाक्य सही है। कृति 2 आकलन। पहला प्रश्न है, उचित जोड़ियां मिलाइए। तो यहाँ पे अ और ब कॉलम हमें दिए हैं। इनमें से हमें क्या करना है? उचित जोड़ियां जो है वह हमें लगानी है। अ में से पहला शब्द है अधिकारी। इसका जवाब है भ्रष्ट। दूसरा है सार्वजनिक समारोह। इसका उत्तर है सम्मान। तीसरा है भ्रष्ट अधिकारी। इसका जवाब है दंड। यानी पहले का अधिकारी, भ्रष्ट, दूसरा सार्वजनिक समारोह, सम्मान, भ्रष्ट अधिकारी, दंड। कृति 2 का दूसरा प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। अगले दिन अधिकारी महोदय यह करने आए। तो अगले दिन अधिकारी महोदय क्या करने आए थे? तो इसका जवाब है निरीक्षण। दूसरा है उच्च अधिकारी और ठेकेदार का सार्वजनिक समारोह में यह किया गया। यानी उच्च अधिकारी और ठेकेदार का सार्वजनिक कार्यक्रम में क्या किया गया? तो जवाब है सम्मान। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 3 शब्द संपदा यानी व्याकरण भाग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। पहला शब्द है सम्मान। सम्मान शब्द का विलोम शब्द है अपमान। दूसरा शब्द है ईमानदार। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द है बेईमान। क्या? बेईमान। तीसरा शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न शब्द का विलोम शब्द है अप्रसन्न। चौथा शब्द है दंड। दंड शब्द का विलोम शब्द है पुरस्कार। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो इन शब्द के हमें क्या करने हैं? लिंग पहचानने हैं। पहला शब्द है रिश्वत। बताइए रिश्वत शब्द का लिंग कौन सा आएगा? हम रिश्वत दी जाती है ऐसे कहते हैं या रिश्वत दिया जाता है ऐसे कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? रिश्वत दी जाती है। दी जाती है यानी क्या हुआ? यह स्त्रीलिंग हुआ। यानी रिश्वत का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। दूसरा है शब्द नतीजा। तो इस शब्द का लिंग क्या आएगा? पुल्लिंग। विद्यार्थियों, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब भी लिंग बताया थे यानी वह बुक में लिंग शब्द पहचानना आया था
तभी आपको एक टेक्निक सिखाई थी। उसी टेक्निक से आपको क्या करना है, शब्दों के लिंग जो है वह पहचानने हैं। तो पहले शब्द रिश्वत का क्या हुआ, स्त्रीलिंग। दूसरा शब्द है नतीजा, उसका क्या है, पुल्लिंग। तीसरा शब्द है शिकायत। शिकायत शब्द का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। चौथा शब्द है निरीक्षण। निरीक्षण शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 4, स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है, भ्रष्ट आचरण समाज के विकास में बाधक है, विषय पर अपने विचार लिखिए। भ्रष्ट आचरण समाज के विकास में बाधक है, इस विषय पर हमें क्या करना है, अपने विचार यहाँ पे लिखने हैं। आपको क्या करना है, आपको तो पता है कि आपको अपने ही शब्दों में, अपने विचारों में यह क्या करना है, विचारों से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। मैं आपको नमूना तौर पर यह उत्तर यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन लिखते समय आपको क्या करना है, अपने खुद के विचार यहाँ पे लिखने हैं। तो उत्तर है, सार्वजनिक जीवन में स्वीकृत मूल्यों के विरुद्ध आचरण को भ्रष्टाचार समझा जाता है। आमतौर पर निजी लाभ के लिए सरकारी सत्ता और संसाधनों के प्रयोग को भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। भ्रष्टाचार देश तथा समाज के विकास में अवरोध का एक बड़ा कारक बन जा रहा है। इसकी जड़ें समाज में गहराई तक व्याप्त हो चुकी है और लगातार फैल रही है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति, शक्ति और सत्ता का प्रयोग अपनी आत्मसंतुष्टि और निजी स्वार्थ के लिए करता है। सरकारी नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर लाभ पाने का प्रयास किया जाता है। आज भ्रष्टाचार से कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है। यानी हम कौन से भी क्षेत्र में जाते हैं तो हमें वहां पे भ्रष्टाचार दिखाई देता है। चाहे वह सिविल सेवा हो, शिक्षा हो, खेल का मैदान हो, व्यापार हो या राजनीति हो। यह एक सामाजिक बुराई है जो व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक क्षमता के साथ खेल रही है। लोगों में पैसा, पद, सत्ता और भव्य जीवन शैली की लालसा के कारण यह लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी हम देखेंगे कि आजकल की दुनिया में निजी स्वार्थ के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए लोग भ्रष्टाचार का मार्ग चुनते हैं ताकि उनको ज्यादा पैसा मिल सके, जीवन उपयोगी वस्तुओं का
सुख उपभोगने को मिल सके, इसलिए लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार का यानी भ्रष्ट आचरण अपनाते हैं। लेकिन यह बात बहुत ही गलत है और समाज के विकास में वह क्या है, बाधक है। अगर हम भ्रष्टाचार करते हैं या भ्रष्ट आचरण मन में लाते हैं, तो यह समाज बोलो, देश बोलो या खुद का ही क्या करने हैं, विकास को रोकने वाले हैं। इसलिए हमें क्या करना है, भ्रष्ट आचरण या भ्रष्टाचार को हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे अंदर से निकालना जरूरी है। विद्यार्थियों, यहाँ तक दिए हुए प्रश्न और प्रश्न के उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने वर्कबुक में लिखने हैं। हम अगले परिच्छेदों के या अगले लघु कथाएं जो हैं, उसके प्रश्न और उत्तर अगले ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में देखेंगे। फिर मिलेंगे अगले ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में। धन्यवाद।